Hello students, welcome to Career Plus Academy. I am your maths mentor, Ms. Sarabjit Kaur. So we are starting with our first lecture of class 10th, that is real number, and today we are going to cover the first part of real number, that is Euclid's division lemma. पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की कि रियल नंबर्स होते क्या हैं. हम लोगों ने क्लास 7th, 8th, 9th में पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. कैन यू टेल मी व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? यस, द नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टिल इन्फिनिटी. क्योंकि हमें ये नहीं पता कि लास्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है, लेकिन हमें स्टार्टिंग का नेचुरल नंबर पता है कि हमारा स्टार्टिंग का नेचुरल नंबर इज 1. सो कैन वी से दैट आवर लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1? यस, हमारा लीस्ट नेचुरल नंबर 1 है, लेकिन हमारा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर अभी हमें नहीं पता क्योंकि ये इनडेफिनिट पे जा रहा है. यस, नाउ द सेकेंड नंबर इज, हाँ, हम नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. जैसे हम काउंट करते हैं, हम क्या कहते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. लेकिन अगर हम कहते हैं कोई नंबर नहीं है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया द नंबर 0, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है. अगर हमने बोला कि कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो 0 होता है, और वो 0 हमारा जो है वो होल नंबर होता है. सो कैन वी से दैट होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अब यहां पर हमने एक और चीज नोटिस करी कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे हमारे होल नंबर्स में कंटेन हो रहे हैं. दैट मीन्स कैन वी से दैट natural numbers are whole numbers, but whole numbers are not natural number. reason, whole number में 0 है जो natural number में नहीं आता. इसीलिए natural numbers are whole numbers, but whole numbers are not natural numbers. अब हम बात करते हैं integers की. integers जो है वो लेटर Z से हम डिनोट करते हैं. और integers कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर. नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब है कि हम माइनस की तरफ से चलेंगे और -3, -2, -1, ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं. इसीलिए इनको एक स्पेशल कैटेगरी इंटीजर्स में दिया गया है जो इंक्लूड क्या करता है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, 0, नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन. और ये जाता है पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर की तरफ. और कहां से आया? माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ से. क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा सबसे लीस्ट या सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है. जब हम उसको नहीं बता सकते तो हम उसके लिए पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट बोल देते हैं. दैट मीन्स नाउ हियर वी कैन से दैट नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स and whole numbers are integers as well as natural numbers are also integers. क्योंकि यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ये हमारी कैटेगरी नेचुरल नंबर्स की है. अगर हम उसमें 0 ऐड करते हैं तो ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं, तो इसीलिए हमारा ये इंटीजर्स हो जाता है. इसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q, where p and q are natural numbers, or we can say where p and q are integers. They can be positive, they can be negative, but ये हमारे integers होते हैं. और मैथ्स का रूल है that q can never be 0. 0 हमारा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता. आपको पता है क्यों? क्योंकि क्या हमने कभी 0 का टेबल पढ़ा है? नहीं. अगर 0 का टेबल होता ही नहीं है तो 0 से कोई नंबर डिवाइड भी नहीं होगा. 0 से मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं कि वो आंसर हमें 0 देगा, लेकिन 0 किसी का डिवाइजर नहीं है. इसीलिए मैथ्स का रूल है एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0 बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड. अगर हम बोलते हैं एनी नंबर, आप सपोज मान लीजिए कोई भी नंबर है x, अगर हम इसको 0 लिखते हैं तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है. और वी कैन से दिस इज नॉट डिफाइंड. हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते. क्या हमें पता है हमने 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जो ये आंसर आया? नहीं. इसीलिए इट इज नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट है हमारा
अगेन वी कम टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने ये तो पढ़ा है कि ये कौन से होते हैं, इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं। रैशनल नंबर हमारे होते हैं 1/2, 3/4। ये तो हमें पता है ये p/q फ्रैक्शन की फॉर्म में है, लेकिन हम इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ये भी चलेगा। लेकिन क्या आपको पता है हमारे सारे के सारे होल नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर हैं। कैसे? अगर हम यहां लिखते हैं 4, क्या 4 रैशनल नंबर नहीं है? है। रीजन, क्योंकि 4 इज नथिंग बट 4/1। तो 4/1 भी तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया, तो इसीलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट वी कम कि रैशनल नंबर और कौन से होते हैं, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा ही था। रैशनल नंबर्स आर ईदर ऑफ द फॉर्म, दे आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। या तो वो फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट डिविजिबल है, अगर वो डिविजिबल नहीं है तो वो या तो नॉन टर्मिनेट करेगा और डेसिमल के बाद वो वैल्यू रिपीट होती जाएगी, दैट इज 0.33333, 5.414141। तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। हम इसको ज्यादा डिटेल में यहां नहीं करेंगे क्योंकि ये हम क्लास 9 के चैप्टर में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वी कम फॉर इरैशनल नंबर। हमारे इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से √2, क्या √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, इसीलिए हमारा इरैशनल नंबर है। और इसका अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कोई नंबर्स का ऐसा ग्रुप नहीं है डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये हमारा इरैशनल नंबर है। √3 हो गया। क्या √4 हमारा इरैशनल है? नहीं, √4 इरैशनल इसलिए नहीं है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर हमारा 2 का है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसीलिए नेक्स्ट नंबर हो गया √5। वैसे हमारे ये वाले तो होते ही हैं इरैशनल, इसके साथ साथ हमारा एक और है नंबर पाई। पाई इज ऑल्सो इरैशनल। तो आई होप यहां तक तो आपको क्लियर है। तो जब हम इनको कलेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे जब हम नंबर लाइन पे शो करते हैं तो इनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इन सब कलेक्शन, इन सब नंबर्स का कलेक्शन एक रियल नंबर कहलाता है। तो क्या अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या सिर्फ रियल नंबर्स ही एग्जिस्ट करते हैं? आप सब बोलेंगे यस, लेकिन रियल नंबर एक कैटेगरी है जिसके साथ हम कहते हैं कुछ और नंबर्स भी होते हैं जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम अपने आप को रियल नंबर्स के लिए ही सिर्फ कंसिडर करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। लेट अस फोकस ऑन रियल नंबर्स। तो आज हम पार्ट 1 में आपके साथ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? हमने क्लास 7th 8th में पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने ये क्लास 7th और 8th में पढ़ा था, इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो क्लास 10th में हमने इसको बोला यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, which states that for any two positive integers a and b, there exist unique whole number Q and R such that for any two positive integers a and b there exists a unique whole number Q and R such that a is equals to BQ plus R where R is greater than equal to 0 or less than B। अब यहाँ पे R क्या है?
आर इज आर रिमाइंडर, या तो रिमाइंडर 0 आता है या वो डिवाइजर से छोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फाइंड HCF ऑफ, और वैसे ये डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए है? टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ द गिवन नंबर्स. सपोज हमारे पास गिवन नंबर्स हैं 396 एंड 231. अब अगर हमने इनका HCF निकालना है तो कई बार क्या होता है, हम लोग मेंटली इतना कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, बट हमें मेथड पता है. तो मेथड क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर 396 को डिवाइड करते हैं 231 से, सो इट इज 231 इंटू 1 इज 231, दैट मेक्स 165. तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आया? 165. 165 231 से छोटा है, दैट मीन्स हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है. दैट मीन्स कैन वी राइट 396. हाँ, एक चीज और हमें यहाँ पे याद रखना है, वो कंडीशन क्या है कि हमारा जो A है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन B. नंबर बड़ा ही तो छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे हम उसको. सो 396 कैन बी रिटन एज 231. क्लॉकवाइज चले, सो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस प्लस रिमाइंडर. तो ये क्लॉकवाइज हम इसको याद रखते हैं. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब हमारा जो रिमाइंडर था 165, अब वो डिवाइजर बन जाएगा, लेकिन अब हमारे पास डिविडेंड क्या हो जाएगा? पहले वाला डिवाइजर 231. सो कैन वी से 231 इज इक्वल्स टू 165 इंटू, अब 165 से हम इसको डिवाइड करेंगे, अगेन 165 इंटू 1 इज 165. अब यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 66. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 165 इंटू 1 प्लस 66. तो ये हमने लिख दिया. अब हमने 165 को फिर से डिवाइड किया 66 से. आप इसको बेशक रफ में करके देख सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट नहीं है. कोई बात नहीं, हम ये ऑल्टरनेटिव मेथड आपको बता रहे हैं. 132. तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच गया 33. तो यहाँ पर हमने कहा 66 इंटू 2 प्लस 33. तो यहाँ पर अब हम 66 को डिवाइड करेंगे 33 से, बट ऑब्वियसली इंटू 2 प्लस 0. अब हमारे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लिखने जा रहे हैं. हम लिखने जा रहे हैं HCF ऑफ 396, 231 कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है. स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 2 लिख देते हैं. 2 नहीं है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 33 है, वो नंबर जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया था. और वैसे भी अगर आपको याद रखना है तो इसकी एक ट्रिक है. लास्ट हमारा रिमाइंडर 0 आया था, 0 से प्रीवियस जो रिमाइंडर होता है वो हमारा HCF होता है. तो यहां पर HCF है हमारा 33. तो ये हमारा आज का टॉपिक था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है, आई होप नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज वेट फॉर आवर पार्ट 2 which is the properties of integer for real numbers. Thank you so much.